Good morning, children. Welcome to your biology class. I hope you all are doing well, taking care of yourself and your family members. So, dear students, during this lockdown, utilize your time, concentrate on your studies, and your attitude should be positive. हम जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसमें आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा बिकॉज वी नो पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It is the key to solve many of the problems which we face in our life. So your attitude reflects your personality, your confidence, okay? And your self-confidence always make you at the top of everything, whether it is for exams or any challenge of your life. So dear students, please focus, make a schedule for your studies, attend your online classes, watch your videos, listen to your parents and teachers, okay? And if you follow positive attitude, it will make you through the door of success, okay? It will increase your confidence level. So please make a schedule for your studies, for your online classes, attend your classes on time, complete your work on time, and utilize your time. And please interact with your teachers. टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके स्टडीज़ की हो या वैसे कोई लाइफ की प्रॉब्लम हो, यू मस्ट इंटरेक्ट विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. दे आर मोर एक्सपीरियंस देन यू. वो आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही गाइड करेंगे. तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने पेरेंट्स और टीचर्स से ज़रूर डिस्कस करें. ओके बेटा, सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़. आपका जो एम है वो हाई होना चाहिए, है ना. स्कूल टॉप करने की बजाय इट शुड बी टॉप सीबीएसई एग्ज़ाम को, आप बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप करें, सीबीएसई के टॉपर बने. और वो कब होगा? जब आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे. ओके, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी स्टडीज़ कीजिए, ठीक है, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए. So you know we are doing chapter number 8, how do organisms reproduce, and so far we have completed asexual reproduction and sexual reproduction in plants. So today we are going to start with sexual reproduction in human beings. So किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो रिप्रोड्यूस होना बर्थ के बाद स्टार्ट नहीं करता. उसकी बॉडी जब ग्रो होती है, सेक्सुअली मैच्योर होती है, उसके बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है. और ये वो टाइम पीरियड है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है जिसमें ह्यूमन बीइंग की बॉडी चाइल्ड से एडल्ट में चेंज होती है और उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है. बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के बाद रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आ जाती है. सो प्यूबर्टी इज़ द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड्स बॉडी चेंजेस इनटू एन एडल्ट. एक बच्चे की बॉडी किस में कन्वर्ट होने लगती है? एडल्ट में. और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योर होने लगते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है. ओके, मैच्योर होने लग जाते हैं. तो बॉडी की फिजिकल जो ग्रोथ है वो उस टाइम पे थोड़ी सी स्लो हो जाती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. सो प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है. प्यूबर्टी वर्ड का मतलब क्या है? टू अटेन मेच्योरिटी. सो द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड्स बॉडी अटेन सेक्शुअल मेच्योरिटी, उस टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं. द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड्स बॉडी चेंजेस इनटू एन एडल्ट और बिकम सेक्शुअली मेच्योर, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं. सो गर्ल्स में प्यूबर्टी किस एज में आती है? एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स. और बॉयज़ में प्यूबर्टी आती है 12 to 14 ईयर्स. सो दिस इज़ द एवरेज एज. ये एवरेज एज है एंड इट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ये वेरी करती है बेटा. सो व्हाट आर द हार्मोन्स विच इन्वॉल्व इन प्यूबर्टी? तो आपकी जो प्यूबर्टी है उसमें कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे? सो इन योर प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द सुपरमास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. तो हाइपोथैलेमस से देखिए गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा. गोनैड्स वर्ड, गोनैड वर्ड का मतलब क्या है? योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, योर टेस्टिस एंड ओवरीज. गोनैड्स वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. सो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पिट्यूटरी को कमांड करता है टू रिलीज इट्स हार्मोन. और जैसे ही पिट्यूटरी के पास सिग्नल आएगा, पिट्यूटरी विल स्टार्ट सिक्रीटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH हार्मोन कहते हैं शॉर्ट में, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड वी कॉल इट एज FSH. अब मेल्स में ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके पहुंचेंगे टेस्टीज तक. नाउ व्हाट आर टेस्टीज? टेस्टीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स. मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन बिटवीन द लेग्स इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रॉटम. तो बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, they will start producing the secretion of testosterone hormone. टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, देखिए टेस्टीज, टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टीज ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन. दिस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इज मेल सेक्स हार्मोन, जो बॉयज की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ की बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के प्रोडक्शन में. ओके, सो टेस्टोस्टेरॉन hormone is the hormone that causes changes इन दी बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ की बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से. एंड टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इज़ द मेल सेक्स हार्मोन. और प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ की बॉडी में स्पर्म सेल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है. तो स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? टेस्टीज से. सो यहाँ पे आपने टेस्टीज के दो फंक्शन पढ़े, एक तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन, दूसरा स्पर्म का प्रोडक्शन. FSH और LH हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके फीमेल में पहुंचते हैं ओवरीज तक. तो जैसे मेल में टेस्टीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, वैसे फीमेल में ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच कंटेन एग सेल्स. ओवरीज में क्या प्रेजेंट होते हैं? एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तभी उसकी बॉडी में ओवरीज के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं. और जैसे वो प्यूबर्टी अटेन करती है, ये एग मेच्योर होके ओवरी से रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो जैसे ही LH और FSH ओवरीज के पास आएंगे, ओवरी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन हार्मोन. सो जैसे मेल में टेस्टोस्टेरॉन था, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल में एस्ट्रोजन है, फीमेल सेक्स हार्मोन. सो एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. सो एस्ट्रोजन, FSH, LH एक गर्ल की बॉडी को मेच्योर होने में हेल्प करते हैं, उसकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. सो व्हाट आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? सो प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ की जो बॉडी है वो ग्रो होती है, उनकी बॉडी की साइज़, उनकी बॉडी का वेट इंक्रीज होता है. ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, उनके जो शोल्डर्स हैं वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं. मस्कुलर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, उनके फेस के ऊपर हेयर ग्रो करने लग जाते हैं. सो अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, दाढ़ी और मूंछ उगने लगती है. ग्रोथ ऑफ जेनाइटल हेयर्स, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके आसपास थिक हेयर ग्रो होने लगते हैं. आर्मपिट में थिक हेयर ग्रो होने लग जाते हैं. वॉइस बॉक्स बिकम प्रोमिनेंट इन बॉयज, सो वी कॉल इट एज एडम्स एपल ऑल्सो. सो देयर वॉइस बिकम डीप, उनकी जो वॉइस है वो लो पिच हो जाती है, डीप हो जाती है, एंड समटाइम इट क्रैक्स. ओके, सो ये प्यूबर्टी का चेंज है. और जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाएगी, उनकी वॉइस फिर से जो क्रैकिंग साउंड है वो ठीक हो जाएगी. सो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो लार्ज होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है. पेनिस इज एबल टू बिकम इरेक्ट. पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, सो वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. स्पर्म्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. स्पर्म्स आर द मेल गैमेट, सो स्पर्म का प्रोडक्शन मेल्स में स्टार्ट हो जाता है. फीमेल में ग्रोथ होती है, साइज की, वेट की, बॉडी का साइज इंक्रीज होता है, बॉडी का वेट इंक्रीज होता है. ओके, फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है मेमरी ग्लैंड पे, ब्रेस्ट पे. सो ब्रेस्ट की ग्रोथ, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है.
फैट डिपोजिशन स्टार्ट ऑन दी फेस एंड हिप्स, हिप्स पे भी फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है. ओके, वाइडनिंग ऑफ द हिप्स, जेनाइटल हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास, एंड आर्मपिट में भी अंडर द आर्म्स थिक हेयर ग्रो होने लग जाते हैं. और सबसे बड़ा चेंज जो फीमेल में हो रहा है दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल. उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होने लग जाती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द इवेंट्स ऑफ साइक्लिक चेंजेस. उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो एवरी मंथ रिपीट हो रहे हैं, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं. साइकिल का मतलब ही ये होता है बेटा जो रिपीट हो. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरीज क्या करती हैं? ओवम को, एग को रिलीज करती हैं, और ओवम को रिलीज करने का जो प्रोसेस है वी कॉल इट एज ओव्यूलेशन. बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में इमोशनल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे. ओके, बॉयज़ में तो आपने पढ़ा बेटा जो प्रोडक्शन है स्पर्म का वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है. फीमेल में इफ़ यू टॉक अबाउट एग्स, अगर हम फीमेल में एग्स की बात करें, दीज एग्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. जब एक गर्ल चाइल्ड फीटस होती है, अपने मदर के यूट्रस के अंदर होती है, वॉम्ब के अंदर होती है, जब भी उसकी ओवरीज में इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं. यानी बर्थ के साथ ही उसके ओवरीज में इमेच्योर एग प्रेजेंट है. लेकिन जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो एग मेच्योर होके वन बाय वन ओवरीज से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. Okay, so what is menstrual cycle? Menstrual cycle is the cyclic events which repeat with a periodicity. ऐसे साइक्लिक चेंजेस फीमेल की बॉडी में जो एक पीरियड के बाद रिपीट होते रहते हैं. सो इन एवरी 28 डेज फीमेल की बॉडी में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं और उनको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो दिस 28 डेज इज एवरेज. एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है बेटा? 28 डेज की होती है. ओके, सो साइक्लिक चेंजेस अकरिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट. एक मेंस्ट्रुएशन और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो टाइम है, ओके, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. सो व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं मेनार्क. सो मेनार्क कब स्टार्ट होती है? जब प्यूबर्टी अटेन करती है 10 to 12 ईयर्स की एज में मेनार्क स्टार्ट हो जाता है. ओके, व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो 10 to 12 ईयर्स की एज में गर्ल्स प्यूबर्टी अटेन करते हैं, उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उस पीरियड को हम कहते हैं मेनार्क, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो चुकी है. सो द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्क. ओके, सो मेनार्क जब तक नहीं होती जब तक गर्ल्स की बॉडी और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे तरीके से मेच्योर ना हो जाए और एक साथ काम ना करने लगे. ओके, सो और जब ये फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो उसको हम कहते हैं मेनापॉज. तो मेनार्क 10 से 12 ईयर की एज में हुआ था. मेनापॉज कब होगा? 45 से 55 ईयर की एज में. सो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है बेटा, किसी का भी फिक्स नहीं है. किसी में 46 में होगा, किसी में 50 में, किसी में 52 की एज में. तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई वी कॉल इट एज मेनार्क. और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, जब ओवरीज में एग फिनिश हो गए, ओवरीज में एग नहीं बचे रिलीज होने के लिए, तो उसको हम कहते हैं मेनापॉज, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो ये मेंस्ट्रुअल साइक्लिक का एक फ्लो चार्ट है. ये 28 डेज की साइकिल है. सो यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट से लेके 7 डेज तक क्या होता है? यूट्रस की जो इनर मोस्ट वॉल है एंडोमेट्रियम, ठीक है, वो ब्रेक होती है. और वो ब्रेक किस वजह से हो रही है? क्योंकि एग जो था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ. ओवरी ने एग रिलीज किया. सो यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन हुआ. ये क्या है? दिस इज द ओवम, ये एग है. अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा? अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डे पे ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गए, वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आएगी. तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये कितने दिन के लिए होता है? 1 to 7 डेज, अबाउट 1 वीक के लिए होता है. और ओव्यूलेशन कब होगा? ओवरी एग कब रिलीज करेगी? इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो 14th डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओवरी एग रिलीज करेगी. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओवरी एग रिलीज करेगी.
और ये एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ सो आफ्टर 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के 14 डेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, फिर से ब्लीडिंग होगी। सो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम यूट्रस है उसकी इनर मोस्ट वॉल को दिखा रखा है कि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे कैसे ये ब्रेक हो रही है ना, तो बहुत लो हो गई। और जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद से यूट्रस खुद को फिर प्रिपेयर करेगा और ये जो एंडोमेट्रियम है फिर थिक और स्पंजी होगी। 14th डे पे ओवरी एग रिलीज करेगी, एंडोमेट्रियम फॉर्म हो रही है और 14th डे के बाद फिर से ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होने लगेगी। ओके, सो ओव्यूलेशन कब होगा? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की थी? 28 डेज की थी। 28 डेज का जो मिडल है 14th डे, उस दिन ओवरी क्या करेगी? एग रिलीज करेगी। अगर किसी गर्ल की साइकिल 28 डेज की है तो 14th डे पे ओवरी एग रिलीज करेगी, लेकिन अगर किसी गर्ल की साइकिल 30 डेज की है तो 15th डे पे ओवरी एग रिलीज करेगी। ओके, सो ओवरी ने एग रिलीज किया और वो एग कहाँ जाएगा? ओवम कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, तो सेल डिवीजन के बाद वो जाइगोट यूट्रस में जाके खुद को इम्प्लांट करेगा, अटैच करेगा। सो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया बेटा कि अगर ओवरी ने एग रिलीज किया और वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो उसके बाद ओव्यूलेशन के 14th डे के बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, ब्लीडिंग होगा, और इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। सो हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल? 2 ओवरीज। सो 1 ओवरी प्रोड्यूस 1 एग एवरी मंथ। अल्टरनेट मंथ में 1 ओवरी 1 एग ही प्रोड्यूस करती है। एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? साइक्लिक इवेंट्स जिसमें यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। ओके, वो प्रिपरेशन क्या है कि यूट्रस की जो इनर मोस्ट वॉल है एंडोमेट्रियम वो थिक और स्पंजी हो जाती है। द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस या यूट्रस वॉल becomes thick and spongy, it get richly supplied with blood vessels। वहाँ पे blood supply, blood vessels increase हो जाती हैं, so that अगर एक fetus वहाँ पे available होगा, egg अगर fertilized हो गया, zygote से अगर embryo बन गया, तो उस embryo को जो nourishment चाहिएगा वो blood vessels के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, सो जो यूट्रस की वॉल है एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट वॉल है वो ब्रेक होने लगती है, वजाइना से ब्लड और म्यूकस के थ्रू बाहर आ जाती है, और इसी को हम मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फ्रॉम 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन तक होता है। ये ब्लीडिंग जो है वो 3 to 7 डेज तक होती है। सो यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है ये मैंने आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ली है। मैंने आपको बताया था जो भी हेडिंग क्वेश्चन की फॉर्म में हो उसे हमें 100% करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड? क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा? अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एग सिर्फ 24 आवर्स तक, 1 डे तक ही सर्वाइव करता है और उसके बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है, और एग के डेड होने के बाद जो एंडोमेट्रियम फॉर्म हुई थी उसके अंदर चेंजेस आएंगे और ओव्यूलेशन के 14 डे के बाद वो ब्रेक होके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी। सो सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, ओवरी एक ही एग रिलीज करती है, सो यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में हर महीने क्यों होती है? क्योंकि यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है कि उसे एक फर्टिलाइज्ड एग मिले, क्योंकि यूट्रस को नहीं पता चलेगा कि कब उसके पास फर्टिलाइज्ड एग किस डेट को और किस टाइम पे आएगा, तो एवरी मंथ उसको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है वो थिक और स्पंजी हो जाती है। ओके, ये थिक और स्पंजी किस लिए हो रही है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर स्पर्म नहीं पहुंचा एग तक, तो इस एंडोमेट्रियम और लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द एंडोमेट्रियम और द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। सो दिस साइकिल take place roughly every month
हर महीने होती है ये, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग है इट लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, 3 to 8 days. So this is the diagram of female reproductive system. So female reproductive system consists of a pair of ovaries, 2 ovaries हैं, ओके, एंड ओवरीज कंटेन ओवम। ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, और इस एग को हम ओवा या ओवम भी कहते हैं। सो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। नाउ ओवरीज आर कनेक्टेड विद ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब। इन ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज यूट्रस। यूट्रस इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूट्रस प्रेजेंट है, मेल्स में प्रेजेंट नहीं है। और यूट्रस और वजाइना के बीच में सर्विक्स है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और वजाइना बॉडी में बाहर की तरफ ओपन होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक। ये डायग्राम आपको अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये पॉइंटर मूव कर रहा है, दीज आर ओवरी, ये 2 ओवरी हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगर जून में ये वाली ओवरी एग रिलीज कर रही है, जुलाई में ये ओवरी एग रिलीज करेगी, अगस्त में ये, सितंबर में ये, तो हर महीने एक ओवरी एक ही एग रिलीज करती है। सो जैसे ही ओवरी एग रिलीज करेगी, ये यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। सो फिम्ब्रे उस ओवम को कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं, और वो एग कहाँ चला जाता है, इस ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। सो फेलोपियन ट्यूब और ये जो ओविडक्ट ट्यूब है, यहाँ पे एग प्रेजेंट है। अब जो स्पर्म है वो आके फेलोपियन ट्यूब में ही एग को फर्टिलाइज करेगा। सो फेलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म कहाँ से आएंगे, पेनिस स्पर्म को वजाइना में डिलीवर करेगा। पेनिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पेनिस विल डिलीवर दी स्पर्म्स इन द वजाइना, और वजाइना से ट्रेवल होते हुए, सर्विक्स से ट्रेवल होते हुए, यूट्रस से ट्रेवल होते हुए स्पर्म्स पहुंचेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में आके स्पर्म्स एग को फर्टिलाइज करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद एग और स्पर्म दोनों का फ्यूजन हो गया, तो उसको हम जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट डिवाइड होगा, सिंगल सेल है, सिंगल सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स बनेंगे, और धीरे धीरे ये सेल्स मूव करते हुए यूट्रस में आएंगे, और यूट्रस में आके एम्ब्रियो खुद को अटैच करेगा। सो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो से जो फीटस फॉर्म होगा, डेवलपमेंट जो होगा फीटस का, वो यूट्रस के अंदर होगा। सो यूट्रस में क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। वो बन रहा यंग, वो एक चाइल्ड में फीटस जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे। सर्विक्स वजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है, ओके। सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, और वजाइना बर्थ कैनाल है, जिसके थ्रू 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड के बाद जो फीटस है वो कितने टाइम पीरियड के लिए यूट्रस के अंदर रहेगा, फॉर द मंथ ऑफ 9 मंथ के लिए रहेगा। 9 महीने फीटस जो है वो मदर के यूट्रस में रहेगा, यहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा, और वजाइना के थ्रू उसका 9 महीने के बाद बर्थ होगा। सो वजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल। बॉडी से बाहर कहाँ से आएगा, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू। सो गेस्टेशन पीरियड कौन सा टाइम है, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ। फर्टिलाइजेशन और बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो 9 मंथ का है फीमेल्स में, ओके। सो यहाँ पे आपको सभी पार्ट के फंक्शन पता चले। ओवरी प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन, ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड रिलीज ओवम, एग, मेच्योर ओवम रिलीज करते हैं। वो मेच्योर एग फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो यूट्रस में आके एम्ब्रियो खुद को अटैच करता है, 9 मंथ्स तक यहीं पे रहता है, वहीं पे उसका डेवलपमेंट होता है, और जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो यंग वन है वो वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। सो ये जो है ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की, जो एवरी मंथ फॉर्म होती है, ठीक है, थिक और स्पंजी बनती है, सो दैट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी एम्ब्रियो। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती तो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होके सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाती है, ओके।
सो ओवरी प्रोड्यूस ओवम, फेलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, 9 मंथ्स तक वहीं पे रहता है, इम्प्लांटेशन होता है। इसके अलावा यूट्रस अंडरगो साइक्लिक चेंजेस यूट्रस के अंदर हो रहे हैं। सर्विक्स जो है यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है, ओके। म्यूकस प्रोड्यूस करता है फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। वजाइना रिसीव करता है स्पर्म्स को, ओके। जो पेनिस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो स्पर्म्स को कहाँ डिलीवर करेगा? वजाइना में। एंड वजाइना ऑल्सो प्रोड्यूस म्यूकस और फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन, ओके। सो यहाँ पे क्विकली रिवाइज कीजिए। ओवरीज एग प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन करते हैं। इसके अलावा दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी, हेल्प टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ओवरी और फेलोपियन ट्यूब्स are the site for fertilization. Uterus is the place of developing embryo or the fetus, or it undergo cyclic changes. Vagina receives sperms, okay. Cervix is the connection between uterus and vagina. Fimbriae जो हैं, they are the part of fallopian tube, जो egg को ovum को catch करते हैं। So fertilization, यहाँ देखिए ओवरी ने एग को रिलीज किया और स्पर्म ने आके, यहाँ पे स्पर्म्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, इस इमेज में देख लीजिए, ये स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स एग को फर्टिलाइज किया है। 1 स्पर्म फर्टिलाइज, तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्पर्म एंटर हुआ है, बाकी कोई भी स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएगा। एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एग में 2 स्पर्म एंटर कर जाएं, क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, आउटर कवरिंग के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही एग की आउटर कवरिंग में ऐसे चेंजेस हो जाएंगे कि फिर और कोई स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। सो 1 एग इज फर्टिलाइज्ड बाय 1 स्पर्म, ओके। सो जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, एक सेल डिवाइड होके 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, और ये धीरे धीरे 8 सेल की स्टेज यूट्रस में मूव करने लगी, और यहाँ पे आके लास्ट में आके इसने खुद को इम्प्लांटेशन कर लिया। आपको इम्प्लांटेशन की मार्किंग दिख रही होगी यहाँ पे, ओके। इम्प्लांटेशन अटैच कर लिया, ओके। और यहीं पे देखिए इम्प्लांटेशन करने के बाद ये फीटस बना है और ये फीटस का डेवलपमेंट दिखाया हुआ है। सो यूट्रस को हम वॉम्ब भी कहते हैं। यूट्रस इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, यूट्रस सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है, क्योंकि बर्थ कौन दे रहा है? फीमेल दे रही है। सो यूट्रस का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फीटस को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन, फूड, और वहाँ से वेस्ट रिमूवल में हेल्प करना, ओके। फीटस पूरे 9 मंथ तक यूट्रस के अंदर रहता है, ओके। सो यूट्रस का मेन फंक्शन हो गया टू एक्सेप्ट अ फर्टिलाइज्ड ओवम, जो इम्प्लांट होगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, अटैच होगा, फीटस में कन्वर्ट होगा, और एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट जो वॉल है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। सो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे ही एम्ब्रियो, देखिए 5 मार्क्स में आता है प्लेसेंटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 100% आएगा, और डायग्राम्स आते हैं लेबलिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, और प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है, एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंचता है, तो वो यूट्राइन वॉल के साथ खुद को अटैच करता है और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आ गया प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप स्पेशलाइज्ड टिश्यू। कैसी शेप है इसकी? डिस्क शेप। तो इस डिस्क वर्ड को ज़रूर याद रखें आप, डिस्क शेप्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जो यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड है। सो एम्ब्रियो साइड में विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई प्रेजेंट है, और मदर साइड में भी क्या प्रेजेंट है? ब्लड स्पेसिस एंड विलाई, सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्रॉम द मदर्स बॉडी कैन गो टू द फीटस। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, ग्लूकोज मदर्स की बॉडी से फीटस के पास पहुंच जाएं। सो विलाई क्या करती हैं? वी ऑलरेडी नो, दे इंक्रीज लार्ज सरफेस एरिया और दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। सो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स टू द एम्ब्रियो। अब ये जो फीटस है, एम्ब्रियो है, इसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों की ज़रूरत है। ये सर्वाइव कैसे करेगा? तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज किसके थ्रू मिले हैं फीटस को? प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा कब फॉर्म हुआ है?
फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म हुआ है। प्लेसेंटा की हेल्प से एम्ब्रियो ने खुद को अटैच किया है यूट्रस के अंदर। प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है? यूट्रस में प्रेजेंट है। ओके, सो डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट। जब वो डेवलपिंग एम्ब्रियो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट करेगा। सो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स की बॉडी में जाएंगे, मदर्स के ब्लड में जाएंगे और मदर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ ये बाहर आ जाएंगे। सो डेवलपमेंट, फीटस के डेवलपमेंट को कितना टाइम लगता है? 9 मंथ। और ये 9 मंथ का जो पीरियड है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ वी कॉल इट एज गेस्टेशन। ओके, और बच्चे का बर्थ कैसे होता है? यूट्रस की जो मिडल वॉल है, क्योंकि अब तक आपने एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट वॉल के बारे में पढ़ा था, तो यूट्रस की जो मिडल वॉल है मायोमेट्रियम, उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं जिसको हम लेबर पेन कहते हैं। So the child is born as a result of rhythmic contraction and relaxation of smooth muscles in the uterus. Uterus की जो middle wall myometrium है, smooth muscles हैं, उसके अंदर rhythmic contraction and relaxation होंगे और उस contraction और relaxation की वजह से child जो है वो बाहर की तरफ push होगा और उसका birth होगा। ये जो birth का process है we call it as parturition. Gestation क्या था बेटा? The time period from fertilization till birth. वो गेस्टेशन पीरियड है, वो 9 मंथ का पीरियड है और जो प्रोसेस ऑफ बर्थ है दैट इज पार्टिलेशन। प्लीज वॉच दिस वीडियो, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।